विकास संवाद की पहल संविधान संवाद कार्यक्रम के तहत प्रस्तुत नागरिक चक्रम की कहानियां। किसी को अच्छी लगे या न लगे, पर सच तो यही है कि आस पड़ोस में खुशहाली होने से ही हमें खुशहाली मिल सकती है। दुनिया में ऐसा कोई तत्व ही नहीं जिसका अकेले में कोई वजूद हो। कोई देश ऐसा नहीं है जो अपने दरवाजे बंद करके खुशहाल हो पाए। चक्रम ने इसे कैसे समझा, सुनिए कहानी नागरिक चक्रम की। गर्मियां अपने चरम पर थीं। आसमान से मानो आग बरसनी शुरू हो चुकी थी। चक्रम इस गर्मी से परेशान था। दिन में कई कई बार पानी से हाथ, पैर और मुंह धोने के बावजूद कोई राहत नहीं मिल रही थी। कुछ ही देर में वो दोबारा पसीने से तरबतर हो जाता। अम्मा, बहुत गर्मी लग रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? चक्रम ने कहा। वो कहीं से एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा खोज लाया था और उससे हवा करके राहत पाने की कोशिश कर रहा था। अम्मा ने जवाब दिया, एक काम कर, बाहर जाकर पानी छिड़क दे, इससे आसपास कुछ ठंडक होगी। और सुन, पड़ोसियों के घर के सामने भी अच्छे से पानी छिड़क देना। चक्रम घर के बाहर गया। 4-5 बाल्टी पानी ठीक सामने की सड़क पर डाल दिया। जल्दी जल्दी काम किया और दौड़कर वापस आ गया। उसने मां की हिदायत नहीं मानी। पड़ोसियों के घर के सामने उसने पानी नहीं डाला। उसने सोचा, मैं क्यों उनके लिए मेहनत करूं? जल्दी से अपने घर के सामने पानी डालकर भागता हूं। थोड़ी देर बाद वो मां के पास वापस आया और बोला, कुछ हुआ तो नहीं, पानी तो छिड़क दिया है, लेकिन हवा जस की तस गर्म है। मां ने उसे पानी छिड़कते देख लिया था। वो मुस्कुराकर बोली, अच्छा, तू यहां बैठ। अब मुझे बता कि हवा कहां से आ रही है? जमीन के नीचे से, दाएं से या बाएं से, या फिर सामने से आ रही है? जमीन के नीचे से हवा कैसे आएगी अम्मा? आसपास से ही तो आएगी, चक्रम ने कहा। और तूने पानी कहां छिड़का? अम्मा ने पूछा। अम्मा, मैंने तो अपने घर के सामने वाली सड़क पर, मैदान पर छिड़का है, चक्रम ने कहा। अब जरा सोच कि अगर हमें ठंडी हवा चाहिए तो कैसे मिलेगी? तब तक मैं चिड़ियों के पानी का सकोरा भर देती हूं, फिर मुझे बताना। यह कहकर अम्मा उठ गई। चक्रम सोच में पड़ गया। आखिर ठंडी हवा कैसे मिलेगी? कहां से आती है हवा? किस तरफ से बहती है? हवा ठंडी कैसे होती है? उसे कुछ कुछ समझ में आ रहा था। अम्मा वापस आई और पूछा, कुछ पता चला क्या? ठंडी हवा कहां से आएगी? हाँ मां, मुझे अपने घर के दाएं बाएं की तरफ पानी छिड़कना पड़ेगा, यानी पड़ोसियों के घर के सामने पानी छिड़कना होगा। जब उनके यहां नमी होगी तब हमें ठंडी हवा भी मिलेगी। अगर हवा सामने या पीछे से आ रही तो हमें वहां भी पानी छिड़कना होगा, चक्रम ने कहा। छांव भी ऐसे ही मिलती है बेटा, सूरज के उगने से लेकर उसके छिपने तक। 4 घंटे सूरज एक पड़ोसी को छांव देता है, 4 घंटे उस घर को जहां पेड़ लगा है, और अगले 4 घंटे वो दूसरे पड़ोसी को छांव देता है। अपने कुएं में जो पानी की झिरी है, उसका तो हमें पता ही नहीं है कि वो किस गांव, किस जंगल, किस पहाड़ से आ रही है। अम्मा ने हवा की ठंडक की कड़ियों को जोड़ा। अगर पड़ोस में खुशी होगी, जमीन गीली होगी, पेड़ होंगे, तो वहां से बहने वाली हवा ठंडी होकर हमारे पास ही तो आएगी। जब हमें खुशी चाहिए होती है, तब पड़ोसी की, बस्ती और गांव की खुशी की कामना करना ही एकमात्र तरीका होता है अपनी खुशी का। मां की बातों में दर्शन छिपा था। बात चक्रम की समझ में आ गई। वो बाहर गया और दोनों ओर के पड़ोसियों के घर के सामने की जमीन तर कर दी। शाम हुई तो देखा पड़ोसियों के घर से खीर और छाछ आया है। पड़ोसियों ने चक्रम के प्रेम का प्रतिदान किया है।